कहानी की शुरुआत रविवार की भोर से होती है। अभी सूरज पूरा निकला नहीं था, पर काका तड़के ही उठ चुके थे। उन्होंने अपनी धोती ठीक की, कंधे पर एक साफ गमछा डाला और गांव के बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में कसाई इब्राहिम अपनी दुकान में व्यस्त था। उसकी दुकान पर काका को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इब्राहिम, आज का माल दिखाओ जरा। काका, आप तो वक्त के इतने पाबंद हैं कि घड़ी भी शर्मा जाए। मैंने तो सुबह ही आपके लिए सबसे बेहतरीन 100 किलो मटन अलग कर दिया था। 100 किलो तो रोज की जरूरत है बेटा, पर ध्यान रखना आज नली वाला टुकड़ा ज्यादा हो और गोश्त में सिर्फ लाल रंग दिखे, सफेदी नहीं। अरे काका, आपकी नजर तो हीरे की पहचान करती है। हमारी क्या मजाल कि आपको गलती से भी कोई हल्का टुकड़ा दे दें। पर एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। बड़े बड़े होटल वाले भी इतना मटन नहीं खरीदते। आप तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही बनाते हैं, फिर भी पूरा 100 किलो कैसे खत्म हो जाता है दोपहर तक? क्या गांव में सच में कोई और खाना नहीं खाता क्या? खाते तो सब है इब्राहिम, पर स्वाद को पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। और जब स्वाद मिल जाता है ना, तो लोग भूख से ज्यादा खाते हैं बेटा। हाँ, ये तो है। पिछले रविवार को शहर से एक कलेक्टर साहब आए थे। वो भी पूछ रहे थे कि काका ये मटन में क्या जादू करते हैं। वो बोल रहे थे कि उनके पास बड़े बड़े शेफ्स हैं, पर ये देसी मिट्टी का स्वाद उनके पास नहीं। वही तो राज है। उनके पास गैस का चूल्हा होगा और हमारे पास लकड़ी का चूल्हा। स्वाद तो धीरे धीरे धुएं की खुशबू के साथ रसता है। तुम समझोगे नहीं बेटा। ये रेसिपी तो लिखी जाती है, पर ये जादू सिर्फ मेहनत और प्यार से आता है। वाह काका, आपकी बातें भी आपके मटन की तरह गहरी होती हैं। अच्छा चलिए, ये लीजिए आपका मटन। आज मैं आपको 2 नली वाले टुकड़े ज्यादा देता हूँ, आपकी सालगिरह की खुशी में। खुश रहो इब्राहिम, अगले रविवार को मिलते हैं। काका भारी भरकम 100 किलो मटन उठाकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल दिए। उनके कदम में वो थकान नहीं थी, बल्कि एक संतोष और जिम्मेदारी का एहसास था। काका भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। माथे पर हल्की शिकन थी। काकी तुरंत काका के हाथ से बोरा लेने लगी। सुनते हो, इतना सारा वजन अकेले उठाते हो? अब तो उम्र हो रही है, थकते नहीं क्या? अरे पगली, ये वजन नहीं है, ये तो लोगों का प्यार है। और जहाँ प्यार हो वहाँ थकान कैसी? प्यार मोहब्बत सब ठीक है, पर सेहत का भी ख्याल रखो। मैं फिर वही कहूंगी, क्यों न हम गांव में ही एक छोटा सा होटल खोल लें। रोज यही काम होगा तो रोज की आमदनी होगी और हमें भी कुछ आराम मिल जाएगा। होटल? ये कैसी बात कर रही हो? अगर हम रोज खाना बनाएंगे तो रोज वह स्वाद कहाँ ढूंढ पाएंगे और लोगों को वह खुशी कहाँ मिलेगी? पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। तुम इतना अच्छा जो बनाते हो। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रोज बनाने से खत्म हो जाएगा। अभी लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं। ये मटन इंतजार का है, और इंतजार में जो खुशी मिलती है वही इसकी खासियत है। यानी तुम कभी नहीं मानोगे। ठीक है, जाओ लकड़ी का चूल्हा जलाओ। मैं चावल उबालने के लिए पानी रखती हूँ और पापड़ तलने का काम शुरू करती हूँ। काका मुस्कुराए। वो जानते थे कि काकी का गुस्सा पल भर का है। उन्होंने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। पहले मसाला। बिना ताजे मसाले के स्वाद अधूरा है। काका ने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और कुछ अन्य खड़े मसाले लिए और सिलबट्टे पर पीसना शुरू किया। काकी पास बैठी पापड़ तल रही थीं। मुझे ये बताओ, तुम उस गुप्त रूप से रखा हुआ मसाला कब डालोगे? वही तो है जिसकी खुशबू पूरे गांव को यहाँ खींच लाती है। जब मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाएगी
और जब मटन धीमी आंच पर अपना रंग दिखाने लगेगा, तभी वह गुप्त मसाला अपना जादू दिखाएगा। वह मसाला काकी सिर्फ प्यार और सब्र का मिश्रण है। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। अरे, ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, ठीक 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। दोनों पति पत्नी बिना किसी बड़ी आमदनी की चिंता किए उस रविवार के जादू को होने देने के इंतजार में मुस्कुराते रहे। ठीक घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, काकी का अंदाजा सही निकला। लोग आने लगे, मानो किसी मेले में आ रहे हों। कोई पूरा परिवार साथ आया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। काका, जल्दी दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो हमें नली वाला टुकड़ा ही चाहिए। काका बड़े प्यार से प्लेटें सजाते, गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में कड़क पापड़। पहला निवाला खाते ही सबके मुंह से वही आवाज निकलती, वाह काका, आज तो कमाल है। सच में पूरे हफ्ते इंतजार करने का मजा ही अलग है। हाँ भाई, अगर ये रोज मिले ना तो कसम से आदमी इसका मोल ही भूल जाए। इसीलिए काका का राज सही है। यही तो राज है भाइयों। रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा। ये प्यार, ये इंतजार, ये सब बस रविवार के लिए है। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कुछ लोग मायूस होकर लौट रहे थे कि तभी काका हाथ में एक गिलास पानी लिए गांव के चौक की ओर टहलने निकल पड़े। चलते चलते वे अपने पुराने मित्र रामलाल के घर पहुंचे, जो बरामदे में खाट पर बैठे थे। अरे भाई रामलाल, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। क्या बात है, दाल में कुछ काला है क्या? रामलाल ने खांसते हुए अपनी खाट पर सीधा होते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बुरा तो हो ही रहा हूं, पर तुम बताओ, तुम्हारी सेहत का क्या राज है? तुम तो हर साल और जवान दिखने लगते हो। कहीं कोई दवा लेते हो क्या? या ये तुम्हारे मटन का कोई गुप्त नुस्खा है? राज है तो सही भाई, पर बता दूं तो तुम भी जवान हो जाओगे और फिर गांव वाले हम दोनों को देखकर हैरान रह जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जब हंसी रुकी तो रामलाल ने गंभीर होकर कहा, मजाक नहीं, सच बताओ, क्या खाते हो? मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, पर भीड़ देखकर डर लगता है, कभी तुम्हारे पास आ नहीं पाता। देख भाई, ज्यादा सोचना मत। कभी अगले रविवार को घर आ जाया कर, तुझे अपना बेहतरीन नली वाला मटन खिलाऊंगा। ये मटन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल को भी जवानी देता है। जरूर आऊंगा काका, इस बार पक्का आऊंगा, बाकी सब काम छोड़कर। थोड़ी देर गांव जवार की बातें करके काका विदा लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह काका गांव की गलियों में टहलते हुए निकल पड़े। चलते चलते वे चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गांव के लोग आते जाते उन्हें प्रणाम करते और काका सबको अपनी मुस्कान के साथ आशीर्वाद देते रहते। इतने में एक नौजवान उनके पास आया। उसके कपड़े साफ थे, पर चेहरे पर मेहनत की थकावट दिख रही थी। काका, पाँव लागू। मेरा नाम विक्रम है। मैं यहीं चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ, चिकन करी बेचता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा। आजकल के नौजवान अगर मेहनत करे तो गांव की तरक्की होगी। जी काका, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। आप मटन के जादूगर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मेरे चिकन का स्वाद लेकर बताएं कि उसमें क्या कमी है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, पर वैसी वाहवाही नहीं मिलती जैसी आपको मिलती है। अरे भैया, ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ यूं ही बैठने से तो अच्छा है तुम्हारा हुनर चख लिया जाए। चलो दिखाओ अपना ठेला। दोनों उसके ठेले पर पहुंचे। विक्रम ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चिकन करी और चावल की प्लेट सजाई और काका के सामने रख दी।
काका ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और फिर गंभीर हो गए। देख बेटा विक्रम, तुम्हारा चिकन ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। विक्रम हैरानी से काका को देखने लगा। जान नहीं है काका, मैं तो ताज़ा मसाले डालता हूँ, रोज सुबह उठकर सब कुछ तैयार करता हूँ, फिर क्या कमी रह गई? बात मसालों की नहीं है बेटा, तुम चिकन को मैरिनेट करते हो क्या? नहीं काका, मैं तो सीधे पका देता हूँ, उसमें समय बहुत लगता है। बस यही तो कमी है बेटा। अगर चिकन में असली स्वाद लाना है तो पहले उसे कम से कम 30 मिनट नींबू, अदरक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला लगाकर छोड़ दो। यही मैरिनेशन कहलाता है। विक्रम की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे समझ आ गया था कि उसके खाने में किस चीज की कमी थी। काका विक्रम को आशीर्वाद देकर वहां से आगे बढ़ गए। अगला रविवार आया। काका ने फिर सुबह सुबह उठकर ताजा मटन लिया और बड़े हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। दोपहर के 12 बजते ही हमेशा की तरह गांव वाले जमा हो गए। मटन की प्लेटें परोसी जा रही थीं और खुशी का माहौल था। भीड़ में एक नया चेहरा भी था। साफ कपड़े पहने, शहरनुमा अंदाज वाला एक आदमी, जिसे सब मन ही मन सेठ जी कह रहे थे। उसने काका की थाली खाई और प्लेट खाली होते ही वो काका के पास आ गया, जहां काका थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। काका जरा सुनिए, मेरी आपसे कुछ खास बात करनी है। अरे भाई, हाँ बोलिए, आप कौन हैं? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं शहर में बहुत बड़ा होटल चलाता हूँ। मैं आपके मटन की चर्चा सुनकर यहाँ चला आया हूँ। देखिए, बिना समय गवाए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सेठ जी ने अपनी जेब से एक नोटों का बंडल निकाला और काका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको जितना कहूँ उससे दुगने पैसे देने को तैयार हूँ। बस आप मुझे अपने इस मटन की पूरी रेसिपी बता दीजिए। ये नुस्खा अगर मेरे होटल में आ जाए तो मेरा धंधा दुगना हो जाएगा। काका ने उस नोटों के बंडल को देखा, पर हाथ नहीं लगाया। उनका चेहरा शांत रहा। मान लो कि मैं तुम्हें ये बता भी दूं, तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों काका? स्वाद तो रेसिपी से, सही मसालों से आता है। मैं आपके सारे मसाले और तरीके हूबहू अपनाऊंगा, मुझे विश्वास है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, स्वाद आता है धीरज से। ये मटन धीमी आंच पर घंटों तक लकड़ी के चूल्हे में पकता है। तुम्हारे होटल में तो गैस का चूल्हा होगा, है ना? हाँ, गैस पे बनता है तो क्या हुआ, आग तो आग होती है। फर्क पड़ता है। गैस की तेजी और लकड़ी के धुएं में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे बड़ा फर्क तो यहाँ है बेटा। मैं ये मटन पैसे के लिए नहीं, बल्कि इन गांव वालों के प्यार के लिए बनाता हूं। तुम यहाँ पैसे लगाने आए हो, मैं यहाँ प्यार कमाने। सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पैसों से स्वाद नहीं बिकता सेठ जी, ये मटन गांव की शान है। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, जो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं, तुम्हें नहीं। काका के इस अटल जवाब को सुनकर सेठ जी बड़बड़ाते और गुस्से में झल्लाते हुए वहां से चले गए। पूरा गांव काका की तारीफ करने लगा। वाह काका, आप तो सच में गांव की शान हो। आपने उस घमंडी को सही जवाब दिया। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सन्नाटा हो गया, काका और काकी घाट पर बैठे दिन भर की बातों पर विचार कर रहे थे। पर काका के मन में एक भारीपन था। तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो, लोगों की दुआएं मिलती हैं, पर मुझे सचमुच एक चिंता सताती है। क्या हुआ भाग्यवान? मुझे पता है तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अब उम्र हो रही है, सुनते हो? ये स्वाद, ये लगन और ये इतने साल की मेहनत, हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा? कौन हमारी तरह धैर्य रखेगा और पैसों के लालच से दूर रहेगा? सही कह रही हो, ये सिर्फ नुस्खा नहीं है, ये हमारा जीवन है।
कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह। मुझे डर है कहीं ये रविवार का जादू हमारे साथ ही खत्म ना हो जाए। किसे दोगे ये राज? क्या किसी गांव वाले को? पर किसी ने इतनी जमींदारी नहीं ली। पता नहीं, शायद कोई खुद चलकर आ जाए जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे, जो पैसे नहीं बल्कि प्यार और स्वाद की कदर करे। दोनों इसी चिंता में बैठे बैठे एक दूसरे का समझाते हुए सो गए। अगले दिन सुबह, सोमवार का दिन था। चूल्हा ठंडा था और आंगन खाली। काका और काकी अभी घर के काम में लगे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर एक दुबला पतला सहमा हुआ लड़का खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में गहरी भूख थी। कोई है घर में? काका, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? काका का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत लड़के को अंदर बुलाया। काकी ने दौड़कर जल्दी से चावल और कल रात बचे हुए मटन के छोटे टुकड़े परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए वो खाना खाया, जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। बस कर बेटा, आराम से खा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपक है काका, मैं कहीं का नहीं हूँ। बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं। क्या तुम हमारे साथ यहीं रहना चाहोगे? क्या तुम हमें अपना माता पिता मानोगे? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकी और उसने काका से कहा, काका, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ रहने में। मैं आपकी हर बात मानूंगा और खूब मेहनत करूंगा। काका और काकी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वही संतोष था जिसकी उन्हें रात भर तलाश थी, और अपने आसपास खड़े गांव वालों को आवाज दी, गांव वालों, आज से ये लड़का दीपक मेरा बेटा है। अब हमें हमारा वारिस मिल गया है। फिर दीपक की तरफ मुड़कर उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा राज उसके कानों में फूंक दिया। और याद रखना मेरे बच्चे, आज से हमारा ये मटन का राज भी तुम्हारा है। अब तुम सीखोगे कि प्यार और इंतजार का स्वाद दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती होता है। इस तरह काका और काकी को अपना सच्चा वारिस मिल गया और गांव में उनके मटन की परंपरा और उनकी खुशियों की एक नई कहानी लिखी गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसी कहानी बनाने के लिए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।